हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, ये चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर के मतलब ये चैप्टर जो है थोड़ा छोटा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए ये छोटा चैप्टर है तो जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसकी आज की जो हमारे वीडियो है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें से पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनमें से क्या है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शंस में हमारा दिया गया है लाइट वेव, एक्स रे, साउंड वेव, इंफ्रारेड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमारा दिया गया है एक चार्ट की तरह पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। गामा रे होती हैं, एक्स रे होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, यूवी रे होती हैं और विजिबल रे होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं, रेडियो वेव होती हैं। तो इनमें से देखिए साउंड वेव कहीं भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो साउंड वेव है वो हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़। ऑप्शंस में दिया है ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल, बोथ ए एंड बी, इलेक्ट्रिकल। तो हम लोग जानते हैं कि जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार यहाँ पे लिखा भी है कि किस टाइम पे कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यही सेकंड टाइम आ गया है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर ए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। ठीक है, तो जब ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे चैप्टर में तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वैक्यूम में होता है उसका जो वैल्यू होता है कितना होता है। तो उसका जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है C इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा कि ये होता है हमारा क्या, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। क्या होता है, स्पीड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो किससे डिफ्लेक्टेड नहीं होती हैं, तो वो है हमारा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद देखिए सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट ई नॉट का पावर जो दिया है -1/2, इसका वैल्यू बताना है क्या होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपको डराने के लिए ऐसे पूछ दिया है। क्या है कि जो हमारा हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर बढ़ा है कि जो वैक्यूम होता है, ठीक है, वैक्यूम में जो स्पीड होता है कितना होता है, √अंडर इतना होता है, √अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक होता है, तो इस चीज़ का वैल्यू जो है इस रूट को ऊपर करके -1/2 में दे दिया है। तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है, यानी स्पीड का वैल्यू कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, द यूनिट ऑफ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड B/E इज़। यानी यूनिट पूछ रहा है किसका, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो होता है हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे वाले क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, क्या है पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
हमारा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टर, इसमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टर को दर्शाता है। तो देखिए अल्फ़ा रे तो होगा नहीं, बीटा तो होगा नहीं, गामा रे होगा, क्योंकि यहाँ देखिए हमारा जो ये चार्ट दिया गया है इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि गामा रेज, एक्स रे, इंफ्रारेड, यूवी रे, विजिबल रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव। तो ये वाला जो चार्ट है ना, इसको अपने माइंड में एज टू एज कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या है हमारा, कि अ चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस, एक चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब प्रोड्यूस करता है, तो वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील्ड में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो हमारा ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये सारा 10 क्वेश्चन था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का था। ठीक है, अगले वाली जो वीडियो आएंगे उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और हिंदी इंग्लिश के लिए तो हम लोग मतलब स्पेशल काम करेंगे ही। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बहुत सारे लोगों के पास शेयर और बहुत सारा प्यार। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।